हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चन करेंगे जो CUCET के PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनको देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है इसमें। चलिए, द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर व्हिल द करस्पॉन्डिंग सैंपल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर व्हिल द करस्पॉन्डिंग सैंपल इंफॉर्मेशन इज नोन एज द। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्टैटिक्स। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, द समराइज व्हाट इज़ द ऑलरेडी नोन to get your academic degree. D. The discover new facts or the make fresh interpretation of known facts. तो इसका आंसर होगा आंसर डी, द डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और द मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विथ द। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है डिक्रीज इन द सैम्पल साइज, बी इंक्रीज इन सैम्पल साइज, सी प्रोसेस ऑफ द रैंडमाइजेशन एंड डी प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इंक्रीज इन द सैम्पल साइज। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन। इसका पहला ऑप्शन है एक्शन रिसर्च, बी अप्लाइड रिसर्च, सी फिलोसफिकल रिसर्च एंड डी हिस्ट्रिकल रिसर्च। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर बी क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और रिसर्च पेपर इज़ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। फिर से देखिए, और रिसर्च पेपर इज़ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन प्राइमरी डाटा ओनली, बी सेकेंडरी डाटा ओनली एंड सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा दोनों पे डिपेंड होता है। न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन गिव 3 बेसिक लॉ ऑफ मोशन, दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज। तो न्यूटन ने जो हमको नियम दिया था उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको इसमें दिया है। तो आते हैं, पहला ऑप्शन दिया है एक्शन रिसर्च, बी दूसरा है एम्पिरिकल रिसर्च और तीसरा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और डी फंडामेंटल रिसर्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, फंडामेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, क्या है देखते हैं इसमें। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाई। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बी एनालिसिस ऑफ डाटा, सी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, डी कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, कलेक्शन ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ डाटा। इनमें से कौन सा डाटा का मुख्य स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, बी पॉपुलेशन ऑफ सेंसस, सी GIC एंड डी सैंपल सर्वे। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर वो होगा ए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेथड्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेथड्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है क्वालिटेटिव, बी नॉर्मेटिव एंड सी स्पेटियल एंड डी क्वांटिटेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, स्पेटियल। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द इसेंशियल्स क्वालिटीज़ ऑफ ए रिसर्चर्स आर। पहला ऑप्शन है स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, बी रियलेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, सी सिस्टमाइजेशन ऑफ थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज एंड डी ऑल द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी होंगे एंड डी मतलब डी ऑल ऑफ द एबव। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, रिसर्च इज द कंडक्टेड टू। रिसर्च इज द कंडक्टेड टू, पहला ऑप्शन है जनरेट न्यू नॉलेज, सेकेंड है नॉट ऑफ द डेवलप अ थ्योरी, थर्ड है ओवेशन रिसर्च डिग्री एंड फोर्थ है रेंट प्रिंट एक्साइटिंग नॉलेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एंड थर्ड और फोर्थ, मतलब जनरेट न्यू नॉलेज एंड उसके बाद ओवेशन रिसर्च डिग्री एंड फोर्थ है रिस्पेरेंट एक्साइटिंग नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वालिटेटिव टर्म्स। मतलब इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव टर्म में क्वांटिटेटिव टर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका जो पहला ऑप्शन है साइको इकोनॉमिक स्टेटस और बी मैरिटल स्टेटस, सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। तो इसका आंसर होगा डी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ये क्या कह रहा है, द रिसर्च दैट एम्स एट द इमीडिएट अप्लीकेशंस इज
द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशंस इज। इसका पहला ऑप्शन एक्शन रिसर्च, बी एम्पिरिकल रिसर्च एंड सी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड डी फंडामेंटल रिसर्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये यानी कि एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए रिसर्च जर्नल। तो इसका पहला ऑप्शन है इम्पैक्ट फैक्टर, बी एच इंडेक्स एंड सी जी इंडेक्स एंड डी I10 इंडेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ए इम्पैक्ट फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से कौन सा सैम्पलिंग का मेथड जो है प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेड है, आधारित है। तो इसका पहला ऑप्शन है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, बी कोटा सैम्पलिंग, सी जजमेंट सैम्पलिंग एंड डी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। और रिसर्च पेपर इज। और रिसर्च पेपर इज मतलब एक रिसर्च पेपर क्या है। तो पहला ऑप्शन है इज ए कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक, बी कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय द author, C contains peer reviewed original research of the evaluation of research conducted by others, and D can be published in more than an journal। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। क्या कह रहा है, कंटेन्स पीर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज। अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज मतलब क्या होती है। पहला ऑप्शन है अ प्रोवन हाइपोथेसिस फॉर अरेंजमेंट्स, बी नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, सी अ प्रोविजनली एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च एंड डी अ साइंटिफिक थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी अ प्रोविजनली एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस फॉर द फर्दर रिसर्च। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। A doctor studies the relative effectiveness of the drugs of dengue fever. His रिसर्च वुड क्लासिफाइड। और डॉक्टर स्टडीज़ मतलब एक डॉक्टर स्टडी कर रहा है रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग्स डेंगू फीवर्स का। तो वो किस प्रकार का रिसर्च कर रहा है इसमें ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिसर्च, बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड सी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड डी फंडामेंटल रिसर्च। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 19। द टर्म फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ। तो द टर्म फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए क्वालिटेटिव रिसर्च, बी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सी कोरिलेशनल स्टडी एंड डी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या है फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द टर्म फिनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ। तो इसका पहला ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिसर्च, बी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सी कोरिलेशनल स्टडी एंड डी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट रिलेवेंट टू द डिस्क्राइब द मीनिंग एज ए रिसर्च प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट रिलेवेंट टू द डिस्क्राइब द मीनिंग एज ए रिसर्च प्रोसेस। तो इसका पूछ रहा है इसमें कि कौन सा फ्रेजेस रिलेवेंट से डिस्क्राइब को उसको व्याख्यायित नहीं करता, यानी कि उसका जो अर्थ है उसको कौन नहीं बताता है। तो आते हैं इसका पहला ऑप्शन है सिस्टमेटिक एक्टिविटी, बी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, सी ट्रायल एंड एरर, डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है कि वो पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा नहीं है जो लगातार एग्जाम्पल देता रहता है एक वेरिएबल्स का। तो इसमें पहला है फैमिली साइज, बी इंटेलिजेंस, सी हाइट और डी एटीट्यूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। एक्शन रिसर्च मीन्स। एक्शन रिसर्च क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट ऑप्शन है अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, बी एन अप्लाइड रिसर्च, सी अ रिसर्च इंटेंडेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम एंड डी अ रिसर्च विद द साइको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा अ रिसर्च इंटेंडेड टू द सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रिसर्च इज। रिसर्च यानी कि रिसर्च क्या है। तो
इसका जो पहला ऑप्शन है सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू एनी प्रॉब्लम, सी वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू रिसर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। सी क्या कह रहा है? वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो सी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। फिर 24 कह रहा है अ कॉमन टेस्ट इज रिसर्च डिमांड्स मच प्रियोरिटी ऑन रियलबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए रियलबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी यूजबिलिटी, एंड सी ऑब्जेक्टिविटी, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस, विच ऑफ द। तो पहला स्टेप क्या होता है जब हम कोई रिसर्च प्रोसेस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं? क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सर्चिंग सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज लोकेट प्रॉब्लम, बी सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, डी सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट अ प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये हो गए रिसर्च मेथोलॉजी के 25 क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे मैं कराता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक